तो अब ये देवेंद्र जी बता सकते हैं, आपने जरूर बात की होगी देखिए दिन भर लोगों से इस केस के बारे में, क्या राय है सेंटर में, क्या राय है इसके बाद? ये तो शौक के तौर पे तो बीजेपी इसको देख ही रही है, और शौक के तौर पे इस लिहाज से कि अभी तक कोर्ट के हिसाब से ही अगर आप देख लें तो कोर्ट ने बेल जब अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया बेल के लिए गए और कोर्ट की जैसी जैसी टिप्पणियां आई, जो जो ऑब्जर्वेशन रहे थे, उन ऑब्जर्वेशन की अगर आप फहरिस्त उठा के देख लें और आज के जजमेंट को उठा कर अगर आप देखें तो उसमें कोई तारतम्य नजर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ को ऐसा नहीं था कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के ही ऑब्जर्वेशन थे, हाई कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन आए और हर कोर्ट के दरवाजे पे वो गए और उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि हाँ कितना घाटा हुआ, जो कि सीएजी की रिपोर्ट में। तो एक तरफ वो तथ्य है, अब सीएजी के मेथडोलॉजी के तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई उसमें ये गड़बड़ हो गया। तो सीएजी ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी के चलते कितना नुकसान हुआ, कोर्ट उसके बाद एजेंसी जांच कर रही है, जैसे जैसे एविडेंस, जैसे इतने सारे फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नष्ट किए गए, उस पर भी कोर्ट की टिप्पणी आई थी। उन सारी टिप्पणियों के बाद अगर इस तरह का जजमेंट आ रहा है तो समझा जा सकता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं देवेंद्र जी, क्या आपकी बातचीत में अगर हुई है जितने भी लोगों से, क्या आपको ये सेंस मिला कि सेंटर में बैठे लोग या एजेंसी में बैठे लोग जो हैं टॉप पे, वो अभी भी कन्विंस्ड हैं कि नहीं ये केस है और ये केस जो है मजबूत है? एग्जैक्टली सौरभ, मैं अभी तक जो अभी मैंने बोला वो ये उनकी बात ही मैं बोल रहा हूँ। वो उन लोगों ने जो हमें बताया कि, और पहला तर्क यही बताया गया कि जैसे जैसे आप जब बेल के लिए गया आप हर एक टिप्पणी उठा के देखिए कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था तब, ठीक है, उन सबूतों को लेके सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। उसके बाद बाकी सारी चीजें, सबूत इतने ज्यादा थे, और जब इनको बेल भी दिया गया था तो ये भी बताया गया कि बेल देने का आधार क्या था। जब फाइनली बेल भी मिला सुप्रीम कोर्ट से तो बेल देने का आधार ये नहीं था कि हाँ उसमें कोई ऐसी चीज है। तो अभी सीबीआई जब ऊपरी अदालत में जाएगी तो उनको लगता है कि नहीं अभी वहां पर हम रिलीफ मिलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा। उसमें निश्चित तौर पे वही मांगे चल रहे हैं कि ऊपरी अदालत में ये केस अपने जस्टिस तक पहुंचेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू सर ये जरूर है कि 2G मामले को अगर उठा के देखें तो 2017 में वो केस आया था और आज तक फिर सुनवाई के लिए ऊपरी अदालत में लगा नहीं, इतना लंबा वक्त लग गया। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सत्य जीत गया, मैं जीत गया, मैं बरी हो गया। और उन्होंने फिर क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? ऐसे ही बोले, अरविंद केजरीवाल जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या सोनिया गांधी जेल गई? जिनके ऊपर इतने इल्जाम है वो जेल नहीं गए, हम ही जेल में गए केवल, ये उनका कहना था। तो वो कांग्रेस के साथ अपनी लाइन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी, और वो होनी भी है पंजाब के इलेक्शन में। कांग्रेस ने क्या किया वो और इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन है वो ये है पवन खेड़ा जी का, पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को नहला धुला के वॉशिंग मशीन से निकाल के पेश कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, इसमें बलि हमारी ही चढ़ानी है बीजेपी को, चाहे अरविंद केजरीवाल जीत जाए। पहले मुझे आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के आज बरी हो जाने का देश की राजनीति पर कोई फर्क पड़ना है क्या? देखिए, जब आम आदमी पार्टी के ऊपर फर्क पड़ रहा तो देश की राजनीति में कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिसको करप्शन के आधार पे आप दिल्ली में एक माहौल बनाकर सरकार तो आप जीत कर आए ही थे, एक बड़ी सरकार थी, हमने आरोप लगाया कि ये करप्ट है। डेवलपमेंट के नाम पे कभी दिल्ली के लोगों ने जो था एक्सपोल नहीं कर रहे थे, और उनको लगता था कि केजरीवाल कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हैं। यदि फ्री का बात कही जाए तो शुरुआत तो उन्होंने की दिल्ली में, तो आप सर 4 साल बाद मैं वही कर रहा हूँ कि ये सब सारी चीजें उन्होंने खड़ा किया था, और फिर गए पंजाब में, पंजाब के लोगों के साथ कनेक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी इमेज, जो सबसे बड़ा नेता थे वो अरविंद केजरीवाल थे, और उनके ऊपर इस तरह का करप्शन के चार्जेज लगे, और उसके बाद वहां पे भी इनकी पकड़ कमजोर हुई। और इतने पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जब भी जाते थे तो ये प्रश्न उठता था कि आपका तो नेता भ्रष्ट है, आपका जेल गए, उनके ऊपर केसेस चल रहा है। तो ये एक जो बड़ा बैरियर था जो उनको काउंटर किया जाता था जनता के द्वारा, उस बैरियर का आज के डेट में समाप्ति है। पंजाब में इसका असर होगा, 100% असर होगा, और पंजाब ही नहीं बहुत जगह असर होगा। और केजरीवाल जहां जहां हैं, और केजरीवाल जी हैं कितनी जगह जो आपने कह दिया हर जगह असर होगा। आप दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये सब वो ऐसे स्टेट है जहां पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जहां कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। ये कांग्रेस का बेस वोट को अपने पास ले आते हैं। देखिए अभी गुजरात में भी लोकल बॉडी इलेक्शन इस साल है, अगले साल लगभग 2 साल मान लीजिए, दिसंबर में जाके अगले साल होगा विधानसभा का इलेक्शन। पंजाब में अगले साल इलेक्शन हो जाएगा। तो मैं पंजाब की बात, आप कह रहे हैं पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी भी हावी थी, केजरीवाल जी के ऊपर करप्शन का चार्ज भी हावी हो गया था, तो इनको रिलीफ मिलेगा पंजाब, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। कहे ना कि एक आम कार्यकर्ता जब पब्लिक के पास जाता है तो उसको अपने नेता के बचाव में कुछ बोलना पड़ता है, और उसके नेता ही जब आरोपी हैं
तो उसको बोल नहीं पाता था, अपनी बातें नहीं बता पा रहा था कि हम डेवलपमेंट तो कांग्रेस का दर्द सही है, मतलब यहाँ 100% दर्द सही है, 100% दर्द सही है। एक बार जरा मैं एक बार देवेनी से ही रिएक्शन और शांति जी में आता हूँ फिर, कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को निकाल लिया इस मेस से बाहर, ठीक। अब कैसे, वो तो कहेंगे कि एजेंसियों ने केस कमजोर कर दिया, वॉटेवर। दूर 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 तक इसकी कोई संभावना, बड़ी ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, है कोई? इसमें एक चीज़ देखें सर, पहले तो ये है कि जैसे कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि जुडिशरी को लेके कि कैसे जुडिशरी पे भी दबाव डाला जाता है, सरकार दबाव डालती है। तो अब दोनों बातों नहीं हो सकती ना। और उसमें ये इस वाले केस को अगर देखें कि जो आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच, तो एक चीज़ मतलब जितनी बातचीत मेरी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है पार्टीज़ के बारे में या नेताओं के बारे में, दुनिया में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में वो आखिरी व्यक्ति केजरीवाल होंगे जब बीजेपी के नेता, बड़े नेता उनके लिए सिंपैथी रखेंगे। उससे पहले मैं भारत की से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखते, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के लोग एक अराजकतावादी तत्व के तौर पे देखते हैं। अरविंद केजरीवाल को वो इस तौर पे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये भी सोचा कि चलो आतंकवाद के सहारे अगर पंजाब अलग बन गया, जो उनका वीडियो आपने देखा होगा, वो कुमार विश्वास ने क्लेम किया था। हाँ, तो उस तरह की चीज़ में तो वो बीजेपी के नेता, हर बड़े नेताओं के अंदर ये है कि ये अरविंद केजरीवाल देश के लिए ठीक नहीं, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। अब 26 जनवरी पे कुछ बोलना, 15 को कुछ बोलना, कहीं धरना प्रदर्शन करना, अरविंद केजरीवाल के साथ कोई डील या कोई चुनाव के लिए या कोई पॉलिटिकल समझौता बीजेपी कर लेगी? इट इज इम्पॉसिबल, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो सपने में भी बीजेपी के लोग ये नहीं सोचेंगे, चाहे उसका पॉलिटिकल डिविडेंड कुछ भी मिल रहा हो। ओके, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात थी, बीजेपी को अपना फायदा होता तो भी बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ वो काम नहीं कर सकती।